वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, कल का टॉपिक कैसा लगा आपको? हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, इस वजह से हम लोग ने ये स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो है हम लोग मैथमेटिकली कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने आपने वो चीज़ें पहले की होंगी, बस हम उसको मुआशियात की सेंस के अंदर पढ़ना है और उनकी एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। बहुत ही नहायत ही आसान और ज़्यादा से ज़्यादा छोटा चैप्टर मुआशियात के अंदर ये वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा चैप्टर का नेम है मुआशियात में शुमारियाती और रियाजियाती हालात, यानी इसके अंदर स्टैट की कुछ चीज़ें हमने पढ़नी है छोटी मोटी सी, और मैथ की पढ़नी है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने करना है, हमारा टॉपिक है मुआशियात में मुतग़य्यरात और इनकी बुनियादी इक़साम। मुतग़य्यरात क्या होते हैं और इनकी इक़साम क्या होती हैं? तो बेटा सबसे पहले मुतग़य्यरात को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुतग़य्यरात उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में इनको हम लोग मैथ में हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स और मुतग़य्यरात एक ही बात है। तो मुतग़य्यरात इसको हम डिस्कस करते हैं। मुतग़य्यर क्या है? क्योंकि मुतग़य्यरात जो है वो मुतग़य्यर की जमा है, यानी वेरिएबल की जमा वेरिएबल्स। ठीक है, तो मुतग़य्यर का मतलब क्या होता है? बदलने वाली चीज़ जो बार बार बदलती रहती हो, जो कांस्टेंट ना हो, फिक्स ना हो, तो उसको कहते हैं मुतग़य्यर। तो उसमें तब्दील होने वाली, इसके अंदर आएगा हमारे तब्दील होने वाली मिकदार आएगी। और यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात, मुतग़य्यर कहते हैं तब्दील होने वाली मिकदार को। ठीक है, और मुतग़य्यर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ऐसी चीज़ या मिकदार को कहते हैं जिसकी कीमत फिक्स नहीं रहती, बल्कि वक्त और हालात के साथ मुसलसल बदलती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? मुतग़य्यर। जैसे कि आप देखें गर्मी के मौसम में सुबह, दोपहर, शाम का जो दर्जा हरारत होता है वो चेंज होता रहता है, एक सा नहीं रहता। आप ये नहीं कहेंगे कि सारा दिन और सारी रात गर्मी रही है, एक जैसा टेम्परेचर है। तो ये जो दर्जा हरारत जो कम या ज़्यादा होता रहता है, ये भी एक मुतग़य्यर की एग्जांपल है। यानी जो चीज़ बदलती रहती हो उसको हम मुतग़य्यर कहते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर आप चले जाएँ कोई चीज़ खरीदने के लिए, आज चीज़ की कीमत कुछ होगी, कल कुछ होगी, शाम को कुछ होगी, दोपहर में कुछ होगी। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, कीमत का जो बार-बार बदलना है, चीज़ों की कीमत बदल जाती है, लोगों की डिमांड बदल जाती है, तलब बदल जाती है। तो बेटा ये सारा क्या है? मुतग़य्यर, यानी फिक्स नहीं है। इसके अंदर वेरिएबिलिटी आती रहती है, चेंज होता रहता है, जिसको कहते हैं यानी वेरिएशंस, जिसको आप कहते हैं बार-बार वेरिएशंस आना, चेंजिंग आना, तब्दीली आना, उसको कहते हैं मुतग़य्यर यानी कि वेरिएबल। तो मुआशियात के अंदर आप देखें इसकी चंद मिसालें, जैसे कि कीमत। ठीक है, प्राइस, ये भी मुतग़य्यर के अंदर आती है, कीमत एक जैसी नहीं रहती। उसके बाद आपकी आती है तलब, यानी जिसको मैंने आपको कहा था तलब को इंग्लिश में हम डिमांड कहते हैं और उसको हम डी के साथ डिनोट करते हैं। तो तलब भी लोगों की जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक कीमत के साथ होता है ना। जैसे देखें आप किसी भी चीज़ की कीमत चेंज होगी तो कीमत मुतग़य्यर बन गई पहले, और कीमत चेंज होने से लोगों की डिमांड भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब लोगों की डिमांड भी जो है वह भी मुतग़य्यर के अंदर आ जाएगी। इसी तरह रसद जो है इसको हम इंग्लिश में सप्लाई कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एस के साथ। तो ये भी क्या हो जाती है? ये भी चेंज होती रहती है। चीज़ की मिकदार मार्केट के अंदर कभी ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी मुतग़य्यर के अंदर आती हैं। और आपके बाबा की आमदनी यानी इनकम, तो यहाँ पे बेटा आमदनी को इंग्लिश में कहते तो इनकम है, आई के साथ डिनोट भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको आई के साथ नहीं, वाई के साथ हम इन मुआशियात के अंदर हम इसको डिनोट करते हैं आमदनी को। तो यहाँ पर जो आमदनी है यानी कि जो वाई है, ये आपका क्या है? ये भी एक मुतग़य्यर है, यानी आपके बाबा की जो आमदनी है वो हर साल जो है वो चेंज तब्दील होती रहती है। ये नहीं कि वो एक ही पे पर जो है वो काम करते हैं तो साल बाद तो चेंज लाज़मी ही हो जाती है, या आपकी पॉकेट मनी जो है वो साल बाद चेंज हो जाती है। तो आपके बाबा के नज़दीक जो उनकी उनकी जो तनख्वाह है, उनकी इनकम है, वो उनकी आमदनी है। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो आपके लिए कुल आमदनी आपकी वो है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी क्या है? आमदनी। उसके बाद बेटा आता है हमारा मुतग़य्यरात की इक़साम। मुतग़य्यरात की इक़साम कौन सी हैं? यहाँ पे टोटल इसकी 4 इक़साम हैं। चूँकि अभी हमने बात की है कि मुतग़य्यर बदलता रहता है, अब ये किस सीक्वेंस से बदलता है, अब ये उस लिहाज से हमने देखना है। ये बात कन्फर्म है कि ये मुतग़य्यर बदलता रहता है। तो इसकी 4 इक़साम हैं।
ठीक है। इसकी पहली इकसाम जो है वो है मुसलसल मुतगय्यर, ठीक है। ऐसी तब्दील होने वाली जो बगैर कोई नंबर छोड़े तरतीबवार बदलती रहे, ठीक है। यानी जो मुसलसल बदले मतलब हर पॉइंट को छू कर गुजरे उसको कहते हैं मुसलसल। यानी जो तब्दीली हर पॉइंट के को टच करते करते जो गुजरती जाए और हर पॉइंट के साथ उसके उसको टच करे तो वो मुसलसल बन जाती है। इस तरह गैर मुसलसल जो हर पॉइंट को टच ना करे, छलांग लगाए, यानी अभी कुछ थी तो चंद पल भर में जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसको कहेंगे ये गैर मुसलसल है, ठीक है। इसी तरह कुछ मुतगय्यर जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं, यानी वो किसी भी चीज़ के साथ बदलते नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से बदलते हैं। वो उनका किसी दूसरे के साथ तब्दीली के साथ कोई लिंक नहीं होता, वो जब चाहे वो बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ मुतगय्यर जो होते हैं वो ताबे होते हैं, यानी वो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसी दूसरी चीज़ के बदलने से वो खुद भी जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो इस मतलब खुद ब खुद नहीं बदल सकते, लेकिन उसी चीज़ के बदलने के साथ जो है मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी सॉरी ये डिपेंडेंट है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर भी इन्हिसार ना करता हो, किसी पर डिपेंड ना करता हो, उसको आज़ाद। और जो किसी पर डिपेंड करता हो, यानी किसी के साथ, उसको आप आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बेटा सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मुसलसल मुतगय्यर को। अभी हमने बात की है कि जो हर पॉइंट को छू कर गुजरे उसको कहते हैं मुसलसल, यानी ऐसी तब्दीली जो हर पॉइंट को टच करके गुजरे उसको मुसलसल कहते हैं। जैसे कि आपकी घड़ी की सुइयां हैं, आपने कभी घर में देखा ना, क्लॉक देखा है तो उसके अंदर देखें हर सेकंड को सुई जो होती है वो टच करके गुजर रही होती है, ठीक है। जो क्लॉक वाइज आपकी जो सुइयां चल रही हैं तो ये भी एक मुतगय्यर, देखिए टाइम हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो सुई देखिए सबको जो है वो छू कर गुजर रही है। ऐसा नहीं है कभी वो आपकी जो सुई है वो एक बार डायरेक्ट जो है वो टू पर जाएगी, जो दरमियान में जो उसके हिस्से आते हैं, जो उसके पॉइंट आते हैं उनको वो नहीं छुएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो सबको छू कर गुजरती है। तो ये भी एक मुसलसल मुतगय्यर की एग्जाम्पल है। अगर आप में से किसी को टेम्परेचर हो जाता है तो आप देखेंगे जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को अगर आप चेक करें तो उसका जो पारा होता है ऐसा नहीं है कि 99 से डायरेक्ट 102 पर चला जाता है। तो 102 पर जाने के लिए पारा जो है आस्ता आस्ता हर 0.55 मतलब सबको जो है वो टच करके गुजरेगा। तो इसका मतलब जो वेरिएशन है, जो तब्दीली है, वो हर पॉइंट को जो है वो टच करके गुजर रही है। तो इस वजह से बगैर, इसको कहेंगे हम बगैर किसी वक्फे के मुसलसल बहाव, यानी ऐसा मुतगय्यर जिसकी कीमतें दो हदों के दरमियान बगैर किसी वक्फे या उछल कूद के मुसलसल हरकत करती हैं। ये हरकत पारे या बहते पानी की तरह है जो हर पॉइंट को छूकर गुजरती हैं। तो यहाँ पर आप देखें बीमारी में जब बच्चे को बुखार होता है तो थर्मामीटर पर पारा जो है 98 डिग्री से यकदम छलांग मारकर 100 पर नहीं जाता, बल्कि वो 98.1, 98.2, 99.5 से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता है। और ये किसकी एग्जाम्पल है? मुसलसल मुतगय्यर की, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैर मुसलसल। अभी हमने बात की कि जो अचानक से जो है तब्दील हो जाए, अभी कहाँ थी और बाद में कहाँ हो, तो इसको कहते हैं गैर मुसलसल मुतगय्यर। तो यहाँ पर जो होता है इसको आप कहें कि जो छलांगे लगाता हुआ चेंज हो, झटकों के साथ बदलने वाली जो कदर होती हैं, कीमतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं गैर मुसलसल मुतगय्यर। क्या कहते हैं? गैर मुसलसल मुतगय्यर। ऐसा मुतगय्यर जो मुसलसल हरकत नहीं करता, यानी थर्मामीटर की तरह हर पॉइंट को टच नहीं करता, क्लॉक की तरह हर पॉइंट को टच नहीं करता, बल्कि इसकी कीमतें जो होती हैं मुकर्रर वक्फों के बाद बराह रास्त छलांग लगाकर बदलती हैं। और इसमें जो दरमियान के पॉइंट्स जो होते हैं वो शामिल नहीं होते। जैसे कि आपके बाबा की आमदनी, जैसे अभी देखिए हुकूमत का बजट आया, अगर आपके बाबा की पहले 40 थी तो डायरेक्ट जो है आपके बाबा की जो इनकम है, यानी जिसको हम वाई के साथ हमने डिनोट किया था, आपके बाबा की 43,000 अगर हो गई है पे, इट्स मीन आपके बाबा की पे इस तरह नहीं बढ़ी कि 40,001, 40,002 हुई, फिर 40,003 हुई, ऐसा नहीं है। तो ये दरमियान वाले जितने भी हिंदसे थे, जितने भी अंदर पॉइंट्स थे, उनको टच किए बगैर डायरेक्ट 3,000 का इजाफा हुआ। तो ये बेटा आपकी गैर मुसलसल मुतगय्यर की एग्जाम्पल है। अगर आप इसकी जो है अपने ऊपर अप्लाई करें एग्जाम्पल, तो आप इस तरह, अगर आपको अपनी अम्मी से जो है हफ्ते की जो पॉकेट मनी मिलती है, या आपको महीने के आपको वो इकट्ठा ही दे देते हैं कि भाई इसी के अंदर आपने महीने का गुजारा करना, 10,000 दे देते हैं, तो अगर आपका जो है अखराजात बढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं मम्मा मेरी जो है आप पॉकेट मनी बढ़ाएं, इसमें मेरी चीज़ें पूरी नहीं होती, तो वो आपकी 10 से 12,000 रुपये कर देते हैं। तो
तो ये आमदनी के जो दरमियान वाले जो मेंबर होते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, जैसे 10,000 थी, 10,000 से 12,000, तो 12,000 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 की गिनती से गुजरना पड़ता है। लेकिन आपकी मम्मा ने 1 2 गिनती को टच ही नहीं किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा आपको कि आप 10,000 एक ले लो, अगले साल आपकी एक 10,000 2 कर दूंगी। डायरेक्ट उन्होंने 2,000 बढ़ाया है। तो ये सीधा सीधा क्या है, 2,000 का जंप है। उन्होंने जंप लगाकर, यानी आपने जंप लगवाया उनसे और 2,000 पे आपने बढ़वा लिया है। तो ये क्या है, गैर मुसलसल मुतगय्यर। तो ये इसके अंदर पॉइंट्स को हम टच नहीं करते। उसके बाद हमने बात की थी आज़ाद मुतगय्यर की। तो बेटा आज़ाद मुतगय्यर जो होता है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करता, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसको आज़ाद मुतगय्यर या गैर ताबे मुतगय्यर, यानी गैर ताबे का मतलब भी वही है, यानी वो आज़ाद ही है। ठीक है, इसके अंदर आप करेंगे ऐसा मुतगय्यर, ठीक है, ऐसा मुतगय्यर जो मुआशी मसावात में खुद मुख्तार होता है, यानी आज़ाद होता है, अपनी मर्जी वाला होता है। खुद मुख्तार का मतलब होता है अपनी मर्जी पे, जो किसी दूसरी चीज़ के ज़ेर असर नहीं बदलता, बल्कि अपनी कदर या मर्जी जो है आज़ादाना मर्जी से जो है वो बदल सकता है। तो उसको कहते हैं ये आज़ाद मुतगय्यर है। जैसे कि अभी आप चीज़ की कीमत देखें, वो लोगों की डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसी भी चीज़ की कीमत के लोग कम आ रहे हैं तो चीज़ की कीमत बदल जाएगी, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कीमत जो है वो वही है, कीमत जो फिक्स होगी है वो वही कीमत है। लेकिन डिमांड जो होती है वो कीमत के साथ चेंज होती रहती है, लोगों की तलब जो है वो चेंज होती रहती है। कीमत अगर कम होगी तो लोग ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे, कीमत ज़्यादा होगी तो लोग कम चीज़ खरीदेंगे। तो अब ये क्या है, कीमत डिपेंड नहीं कर रही तलब के ऊपर, लोगों की डिमांड के ऊपर, लेकिन तलब डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो P है, यानी जो कीमत है, या QD लिखा हुआ है, QD इज इक्वल टू FP। तो इसके अंदर जो P है ये आपकी कीमत है, यानी प्राइस है, और QD आपका इसको डिनोट कर रहा है, ये हमारी डिमांड को, लोगों की तलब को। तो यहाँ पर जो मसावात ये दी हुई है, इसके अंदर जो P है ये एक आज़ाद मुतगय्यर है। ठीक है, ये जो मसावात आपको दी है QD इज इक्वल टू FP, P इसके अंदर कीमत है और इसके अंदर जो है P कीमत को जो है वो एक आज़ाद मुतगय्यर है। P जो है कीमत को डिनोट करता है, यानी प्राइस को। अब इसके अंदर अगर देखें, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पे एक खिलौने की एग्जांपल लिखी हुई है। अगर वैसे भी आप कोई मार्केट के अंदर कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी तो सामान, अगर वहाँ पे दुकानदार ने जो कीमत फिक्स की हुई है तो वो अपनी मर्जी से जो कीमत जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है उसको चेंज कर सकता है। आप उसके साथ जो है दुकानदार के साथ बहस नहीं कर सकते। वो जितनी मर्जी कीमत वो उसकी कम ज़्यादा कर, जो राशि ज़्यादा देखे तो ज़्यादा भी कर सकता है। तो कीमत वो अपनी मर्जी से जो होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि चीज़ की ये देखा जाता है कीमत पे कि कौन सी चीज़ लोगों के अंदर ज़्यादा इन है, कौन सी चीज़ का फैशन चल रहा है। तो ये इस वजह से जो कीमत जो है वो आज़ादाना तौर पर वो क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है। तो ये एक आज़ाद मुतगय्यर है। आप दुकानदार के ऊपर जो है ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो कीमत यहाँ पर जो चेंज हुई वो अपनी मर्जी से चेंज हुई है और इसको कहते हैं ये क्या है, आज़ाद मुतगय्यर। इसी तरह अगर हम बात करें ताबे मुतगय्यर, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर जो है आप बात करेंगे हम लोग ऐसा मुतगय्यर जो खुद मुख्तार नहीं होता, यानी अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, आज़ाद नहीं होता, बल्कि इसकी कीमत का इन्हिसार मुआशी मसावात में मौजूद दूसरे आज़ाद मुतगय्यर पर होता है। यानी आप इसकी ये वाली जो मसावात, इसको छोड़े, अभी जो हमने पीछे की है QD इज इक्वल टू FP, अगर आप वही वाली एग्जांपल लें तो यहाँ पर QD जो तलब है वो P के ऊपर क्या करती है, इन्हिसार करती। जैसे यहाँ पे आप P की वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो QD की जब आंसर यहाँ पे आप निकालेंगे, QD के आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी इधर वाली वैल्यू इस पर इन्हिसार नहीं करती, ये वाली जो है इस पर इन्हिसार करेगी। ठीक है, Y यानी P आपका QD पर नहीं, QD आपका डिपेंड करता है P के ऊपर। तो जैसे ही कीमत चेंज होगी, लोगों की तलब जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही कीमत जो है ज़्यादा होगी, लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर जैसे मसावात में सारिफ का खर्च C लिखा है, आप यहाँ पे सारिफ का जो है डिमांड D और आमदन और उसकी कीमत P के ताबे है, आप यहाँ पर ये वाली भी लिख सकते हैं। आप देखें, अगर आपने अभी खिलौने वाली अभी एग्जांपल लिए, तो आप मार्केट में गए हैं, अगर खिलौने जो सस्ते हैं तो आप खुश होकर ज़्यादा लेंगे। तो ये क्या है कि आपने किसको किसको देखा है, कीमत को।
कीमत कम थी आपने ज़्यादा लिया, कीमत ज़्यादा थी तो आपने कम लिया। इसका मतलब जो आपकी खरीदने की तादाद है, जो आपकी तलब है, वो कीमत के क्या है, ताबे है, उस पर डिपेंड करती है कि कीमत कम होगी तो आप ज़्यादा लेंगे, कीमत ज़्यादा होगी तो आप कम लेंगे। तो इन दोनों का ताल्लुक देखें। अभी आप दुकान पर जो कीमत थी वो एक आज़ाद मुतगैर थी और जो आपने जो चीज़ें खरीदी हैं वो एक ताबे है। ठीक है, आज़ाद और ताबे के दरमियान डिफरेंस हो गया कि जो कीमत है वो आज़ाद है और जो आपकी जो खरीदने की तादाद है वो क्या है, ताबे। यानी कीमत बढ़ेगी तो आप खुद ब खुद कम खरीदेंगे। इस तरह खरीदारी हमेशा कीमत के पीछे पीछे चलती है। जैसे जैसे कीमत चेंज होती रहती है खरीदारी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर हम यहाँ पर आते हैं आसान सा इसका खुलासा जो है हम देखते हैं। सभी जो अभी आप हमने सारा कुछ पढ़ा है, चार इसकी हमने पढ़ी हैं टाइप्स मुतगय्यरात की। मुसलसल, तो मुसलसल के अंदर आपने क्या सीखा कि जो मुसलसल बदलती रहती, जिनके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं बगैर, जैसे बच्चे का बुखार जो है उसका टेम्परेचर चेक करना, थर्मामीटर के अंदर एग्जाम्पल की थी। गैर मुसलसल जो आपकी आती है जो छलांगे लगाकर चेंज होती है। ठीक है, दरमियान के नंबर छोड़कर बराह रास्त लंबी छलांग लगाए। आप गैर मुसलसल के अंदर आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको कोई, मैं कहूँ कि जब बेटा जाके आप पानी लेकर आएँ और जल्दी से आना है, आप जो है एक एक सीढ़ी को अगर आप नीचे उतरती हैं तो वो तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने जल्दी आना है, आप क्या लगाएंगे, छलांगे लगाते एक दो सीढ़ियाँ अंदर से छोड़ेंगे, भाग के जाएंगे, वापसी पे आएंगे, एक दो जंप लगाती आएंगी। तो ये भी आपकी एक गैर मुसलसल हरकत है। यानी आपने दरमियान में से कुछ सीढ़ियाँ छोड़ दी, कुछ सीढ़ियाँ आपने जो है उन पर पाँव रखा और आप जल्दी से जो है वापस आ गई। तो ये भी एक गैर मुसलसल की आपकी एग्जाम्पल है। आज़ाद मुतगैर अपनी मर्जी से बदलने वाला, जो किसी पर डिपेंड ना करता हो, जैसे कि किसी भी चीज़ की कीमत। इसी तरह ताबे मुतगैर किसी भी चीज़ की तादाद, मिकदार यानी सप्लाई भी हो सकती है, या आप इसके अंदर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड जो कीमत के साथ चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब जो कीमत है वो एक आज़ाद है और कीमत के ऊपर जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो सारी उसकी ताबे हैं। वो आपकी डिमांड भी हो सकती है, वो आपकी किसी भी चीज़ की मिकदार भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का लेसन है। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो बेटा आपने इसका साथ साथ आपने इसका असाइनमेंट बनाए। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।